आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। एक तरफ जहां इस वक्त आधे से ज्यादा दुनिया युद्ध की आग में जल रही है, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं उधर रमजान के महीने और आज ईद के त्योहार के बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खुलेआम कत्लेआम मचा रखा है। लेकिन इस वैश्विक तनाव के बीच एक युद्ध कट्टरपंथी ताकतों ने हिंदुस्तान में भी छेड़ रखा है। जी हाँ, धर्म और आध्यात्म की नगरी भारत में, और वो भी सनातन के खिलाफ, हिंदू मान्यताओं और आस्था को तार तार करने वाला एक ऐसा युद्ध जिसने देश भर के सनातन प्रेमियों को गुस्से से आग बबूला कर दिया है। तो चलिए जानते हैं काशी में इन विधर्मियों की इस काली करतूत के बारे में बेहद सिलसिलेवार तरीके से इस खास रिपोर्ट में। धर्म नगरी वाराणसी में नाव पर सवार होकर गंगा नदी के बीच इफ्तार पार्टी करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया है। जैसे ही इस इफ्तारी का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने तुरंत इसे संज्ञान में लिया। पंचगंगा घाट के पास थाना कोतवाली क्षेत्र में सोमवार शाम हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ बता दें कि मामले की शिकायत भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि नाव पर इफ्तार के दौरान नॉनवेज भोजन यानी कि बिरयानी परोसा गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। ये भी आरोप है कि नॉनवेज खाने के बाद हड्डियां भी गंगा नदी में फेंकी गई। वीडियो में युवकों द्वारा पार्टी मनाते हुए और नॉनवेज का सेवन करते दिखाया गया था, जिसे हिंदू भावनाओं के अपमान के रूप में देखा गया। पुलिस ने वीडियो के जांच के बाद सभी 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये युवक गंगा में नाव लेकर इफ्तार मना रहे थे, जहां नॉनवेज शामिल होने का दावा किया जा रहा है। गिरफ्तार युवकों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की। पुलिस सूत्रों के अनुसार वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू हुई और आरोपियों की पहचान के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। ये घटना वाराणसी में रामनवमी और अन्य धार्मिक आयोजनों के बीच संवेदनशील माहौल में हुई है, जिससे अब ये देश भर में बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। आपको ये लाइनें तो याद होंगी कि सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। जी हाँ, ये वही चेतावनी है जो कभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन कट्टरपंथियों को दी थी। लेकिन शायद सीएम योगी की ये चेतावनी ये कट्टरपंथी भूल गए कि वो यूपी में है और सनातन का अपमान करके उन्होंने महापाप कर दिया है। जी हाँ, हिंदुओं की आस्था को तार तार करने वाला महापाप कर दिया है। वो गंगा जिसे हमारे देश में पुराणों में जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी, पाप नाशिनी कहा गया, जो गंगा मैया खुद पवित्रता का सबसे बड़ा प्रतीक है, उसी गंगा में इन कट्टरपंथियों ने अपनी दूषित मानसिकता का वो जहर घोल दिया, जिससे अब हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये महज एक इफ्तार पार्टी नहीं थी, ये सनातन के अपमान की एक सोची समझी साजिश थी। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ की साजिश थी। करोड़ों सनातनियों को चुड़ाने का काम था। गंगा मैया सनातन धर्म में पवित्रता का सबसे बड़ा प्रतीक है। हर साल देश ही नहीं बल्कि विदेश से करोड़ों लाखों श्रद्धालु गंगा के इस पवित्र जल से आचमन करने के लिए काशी पहुंचते हैं। ऐसे में इन कट्टरपंथी विधर्मियों की इस घटिया हरकत पर सनातनियों का गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिसे पूजा जाए वो जीवनदायिनी हो, उस मां का अपमान कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। आपको याद होगा जब बिहार चुनाव के दौरान पीएम मोदी की मां के लिए विपक्ष के कुछ नेताओं ने अपशब्दों का प्रयोग किया था, उनका अपमान किया था, तब पूरा देश इस बात पर पीएम मोदी के साथ खड़ा हो गया था, क्योंकि जिस देश में मां को भगवान कहा जाए, उस देश में मां के अपमान से बड़ा कोई और पाप हो ही नहीं सकता। और फिर मां गंगा तो साक्षात देवी स्वरूपा है। इसलिए अब सवाल है कि इफ्तार पार्टी के लिए क्या इन विधर्मियों को कोई और जगह नहीं मिली? क्योंकि आप किसी धर्म से हो या किसी भी समुदाय से हो, गंगा और काशी की महत्ता तो जग जाहिर है, तो फिर गंगा मैया में नॉनवेज क्यों खाया गया? और तो हद तो तब हो गई जब नॉनवेज खाकर हड्डियों को गंगा के पानी में फेंक दिया गया। जी हाँ, उसी गंगा में जिसमें हर साल लोग आस्था की डुबकी लगाकर अपने पाप धोने आते हैं। सवाल ये भी है कि अगर इफ्तार पार्टी की ही थी तो उसका वीडियो क्यों बना? उस वीडियो को वायरल क्यों किया गया? कहीं मां गंगा को हथियार बनाकर सूबे का माहौल खराब करने की साजिश तो नहीं थी? बहरहाल ऐसे ही कट्टरपंथी विधर्मियों के लिए सीएम योगी की लाइन ऑफ एक्शन और संदेश बिल्कुल लाउड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दरअसल इन विधर्मियों के लिए योगी ने क्या कहा है, आपको बताते हैं। सीएम योगी ने कहा है, एक फैशन सा बन गया है भारत की सनातन संस्कृति को गाली देने की, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने की। इसके बारे में तो मैं केवल यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये सीएम योगी का सख्त रुख और कड़ा संदेश भी है कि जैसे इन कट्टरपंथी विधर्मियों का ये वीडियो वायरल हुआ, सबको धर दबोचा गया।
पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और 8 घंटे के अंदर ही 14 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। और ये कोई पहली बार नहीं है। योगी राज में जब भी किसी विधर्मी ने सनातन पर प्रहार कर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ का दुस्साहस किया है, उन्हें ऐसा ही तगड़ा सबक दिया गया है। और इस बार तो इन लोगों ने सारी हदें लांघ दी हैं। लिहाजा इस बार इन विधर्मियों को ऐसा सबक सिखाने की मांग हो रही है कि इनकी 7 पुश्ती तक उसे भूल ना पाए और फिर कभी इस सनातन परंपरा का मजाक बनाने का ये दुस्साहस ना कर सके। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।